हम सब हमारे कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं, तो उसे नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। पर कभी कभी हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे कुत्तों को नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में हमारी ऐसी 20 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे कुत्तों को नुकसान होता है। नंबर 20, हमारा खाना हमारे कुत्तों को देना। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो वो आके बेचारे बन जाते हैं और उसकी भोली शक्ल को देखकर हम रह नहीं पाते और उसे हम हमारा थोड़ा सा खाना दे देते हैं। पर हमारी बॉडी और उसकी बॉडी सेम नहीं होती है। हमारा बहुत सारा खाना उसे नुकसान कर सकता है। हमारा खाना बहुत ही स्पाइसी और सोल्टी होता है जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग, डायरिया और गैस हो सकती है। हमारे खाने में बहुत सारा फैट होता है जिसकी वजह से वो मोटे हो सकते हैं। आइसक्रीम, ट्रॉफी, चॉकलेट में जो स्वीटनर आते हैं वो उसकी बॉडी को नुकसान करते हैं और अगर उसने ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। और हमारे कुछ फ्रूट्स, स्पेशली अंगूर, उसकी थोड़ी मात्रा भी कुत्तों की किडनी को फेल कर सकती है। तो वो कितना भी बेचारा बने पर उसे हमारा खाना नहीं देना है। हाँ, हमारा बहुत सारा खाना ऐसा भी आता है जो उसे नुकसान नहीं करता है, वो हम उसे दे सकते हैं। नंबर 19, ज़रूरत से ज़्यादा खाना देना। हमारे कुत्ते ना एक्टिंग करने में मास्टर होते हैं। हम उसे कितना भी दे, कुछ भी दे, वो सब कुछ खा जाएंगे और फिर वापस भूखे होने की एक्टिंग करने लगेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे कुत्तों को कितना खाना देना है और क्या देना है। अगर हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना देंगे तो फिर वो मोटे हो जाएंगे और फिर मोटापा बीमारी का घर होता है। नंबर 18, कुत्तों को कार में अकेला छोड़ना। हमें हमारे कुत्तों को कार में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं जब हमने कार के अंदर का एसी बंद किया हो। भले आपने कार को धूप में पार्क ना किया पर फिर भी कार के अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 10 मिनट के अंदर 20 डिग्री तक बढ़ जाता है। अब कुत्तों को तो पसीना भी नहीं आता है तो उसकी मुश्किल और भी बढ़ जाती है और ऐसे में उसे हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो कभी भी हमें हमारे कुत्तों को कार में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कार के अंदर का एसी ऑन रख सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें वापस लौट जाना चाहिए। नंबर 17, कुत्तों के लिए गलत साइज का बेल्ट खरीदना। अगर हम अपने कुत्ते के लिए नया बेल्ट खरीदते वक्त ध्यान नहीं देंगे और गलत साइज का बेल्ट खरीद के आ जाएंगे तो उसे भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम होगी। अगर उसका बेल्ट बहुत ज़्यादा लूज होगा तो वो आसानी से भाग सकता है, पर अगर उसका बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो बेल्ट खींचने की वजह से उसे स्किन रैशेस भी आ सकते हैं और उसे दर्द भी हो सकता है। तो हमें हमारे कुत्ते के लिए बेल्ट खरीदते वक्त एक रूल याद रखना चाहिए कि अगर हमारा कुत्ता साइज में स्मॉल या मीडियम है तो उसे बेल्ट पहनाते वक्त उसके बीच में एक उंगली फंसनी चाहिए। अब अगर हमारा कुत्ता साइज में बड़ा है तो उसे बेल्ट पहनाते वक्त उसके बीच में 2 उंगली फंसनी चाहिए। नंबर 16, रूटीन्स एंड रूल्स। हमारी तरह कुत्तों के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जिससे उसे पता चलता है कि उसे पूरे दिन में क्या करना है। तो कुत्तों के लिए रूटीन्स एंड रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये चीज़ को प्रूव करने के लिए रशियन साइंटिस्ट इवान पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या करते थे कि डेली बेल बजाने के बाद ही अपने कुत्तों को खाना देते थे और जब उसने कुछ दिन तक ये प्रोसेस शुरू रखा तो थोड़े दिन के बाद सिर्फ बेल का आवाज़ सुन के ही कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था, जबकि वहाँ पे कोई खाना भी नहीं होता था। तो इसे प्रूव होता है कि हमारे कुत्ते रूटीन के कितने पक्के होते हैं। अगर उसके रूटीन में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमें अपने कुत्तों को डेली सेम टाइम पे खाना देना चाहिए और उसे वॉक पे भी सेम टाइम पे ले जाना चाहिए। नंबर 15, ब्रश नहीं करवाना। हमारी तरह ही हमारे कुत्तों के दांत में भी हजारों बैक्टीरिया होते हैं और इसलिए उसे रेगुलरली ब्रश करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब डेंटल स्टिक से काम चल सकता है पर वो काफ़ी नहीं होता है और हमें अपने कुत्तों को बचपन से ब्रश करवाने की आदत डालनी चाहिए ताकि जब वो बड़े हो तब उसे ब्रश करवाने के लिए हमें उसके साथ कुश्ती ना करनी पड़े। और एक और बात कि हमें कुत्तों को ब्रश करवाने के टाइम कुत्तों की टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए। नंबर 14, कुत्तों को एक्सरसाइज नहीं करवाना। हमें मानता हूँ कि कुत्तों को एक्सरसाइज करवाना एक बहुत बड़ा काम होता है, मेहनत लगती है। डेली 2 बार वॉक पे ले जाना, इनफ एक्सरसाइज करवाना इतना आसान काम नहीं होता है। पर अगर हम उसमें आलस करेंगे तो हमारे कुत्तों को नुकसान हो सकता है। जब कुत्तों को प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलती है तो मोटे हो सकते हैं और उसका बिहेवियर भी बिगड़ सकता है। अब जब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलती है तो अपनी एनर्जी निकालने के लिए घर की चीज़ों को तोड़ सकते हैं, उसे चबा सकते हैं, घर में खड्डे खोद सकते हैं, भौंक सकते हैं जोर जोर से, अग्रेसिव हो सकते हैं और घर में पोटी भी कर सकते हैं। नंबर 13, फिजिकल पनिशमेंट। हमारे कुत्तों को डिसिप्लिन में रखना एक अच्छी बात है पर उसे मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मारने से एक ही चीज़ होती है कि वो हमसे डरने लगते हैं और कुछ नहीं होता है।
नंबर 12, चिल्लाना। मारने की तरह चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा क्या होता है कि उसने कांड तो बहुत पहले कर दिया होता है और हमें पता अभी चलता है और अभी हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं और उसे तो पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार हम उसके ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं, क्योंकि उसने तो अभी कोई गलती की ही नहीं होती है। नंबर 11, फ्ली और टिक ट्रीटमेंट को स्किप करना। नॉर्मली जब कुत्ते गार्डन में जाते या वॉक पे जाते हैं तब जो घास में फ्लीज और टिक्स होती है वो उसके शरीर में आ जाती है। अब हम फ्लीज और टिक्स के लिए ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो उसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और उसे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। और गर्मी के मौसम में फ्लीज और टिक्स का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है, तो हमें उसकी और भी केयर करनी पड़ती है। तो हमें अपने वेटरनरियन से बात करके फ्लीज और टिक कंट्रोल प्रोडक्ट हमेशा घर में रखनी ही चाहिए, ताकि जैसे हमें डाउटफुल लगे तो हम उसकी सारवार कर सकें। नंबर 10, हमारे कुत्तों को सोशलाइज नहीं करवाना। सोशलाइजेशन कुत्तों की हेल्थ और बिहेवियर दोनों के लिए अच्छा होता है। अब जब हम कुत्तों को प्रॉपर सोशलाइज नहीं करवाते तो जब भी वो कोई अनजान सिचुएशन में फंस जाते हैं या कोई अनजान आदमी को देखते हैं तो उसके अंदर से एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाता है और बहुत सारे केस में उसे एंग्जाइटी भी हो सकती है। नंबर 9, कुत्तों को ट्रेन नहीं करना। मानता हो कि कुत्तों को ट्रेन करना एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है और जब वो हमारी बात नहीं मानते तो हम इरिटेट भी होते हैं। पर अगर हम अपने कुत्तों को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आगे जाके हमें और उसे दोनों को फ़ायदा होगा, हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब अगर हम कुत्तों को ट्रेन नहीं करेंगे तो उसका बिहेवियर बिगड़ सकता है, वो मिसबिहेव कर सकता है और बहुत सारे कुत्तों को ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी हो सकती है। नंबर 8, धारदार चीज़ों को उसकी पहुंच में रखना। हम सबके कुत्ते शरारती होते हैं और उसकी वजह से कभी कभी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो हमें अपने घर में धारदार चीज़ें, केमिकल्स और जो चीज़ें वो निगल सकते हैं जैसे कि बैटरीज, मेडिसिन और हमारे सॉक्स, वो सब उससे दूरी रखना चाहिए। भले हमारे सॉक्स उसकी सबसे फेवरेट चीज़ हो, पर अगर वो गलती से निगल गया तो उसके गले में फंस सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 7, छोटे पपीज़ को पार्क में ले जाना। आपने स्टोरी तो कई बार सुनी होगी कि पार्क में बड़े कुत्तों ने छोटे पपीज़ पे अटैक कर दिया। अब नॉर्मली जब बड़े कुत्ते खेलते हैं तो वो आपके छोटे पपीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जितने कुत्ते ज़्यादा हो गए, जितने कुत्ते बड़े हो गए, उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। तो जब तक हमारा पपी बड़ा नहीं हो जाता है तब तक हमें उसे डॉग पार्क में ले नहीं जाना चाहिए। नंबर 6, वेटनरियन के पास नहीं ले जाना। बार बार कुत्तों को वेटनरियन के पास ले जाना थोड़ा कॉस्टली होता है और हमारे जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर वेटनरियन के पास रेगुलर चेकअप के लिए कुत्तों को ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेटनरियन जो बीमारियों को डिटेक्ट कर सकता है वो हम नहीं कर सकते हैं। और बीमारी का क्या होता है कि जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही अच्छा होगा, उतनी जल्दी हम अपने कुत्तों की ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। अब अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप उसे वेट स्कूल में ले जा सकते हो या फिर NGO में ले जा सकते हो। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग स्मेल। हमारे कुत्तों की सूंघने की क्षमता हम लोगों से 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना ज़्यादा होती है। हमारे नाक में सिर्फ 6 मिलियन सेंट रिसेप्टर होते हैं और कुत्तों के नाक में 300 मिलियन सेंट रिसेप्टर होते हैं। तो उस हिसाब से हमारे कुत्ते सूंघने के मामले में हम लोगों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी हम उसके पास जाके परफ्यूम छांटते या दूसरे केमिकल छांटते हैं तो उसे बहुत इरिटेशन होता है। तो इसलिए हमें अपने कुत्तों से थोड़ा दूर जाकर ही परफ्यूम छांटना चाहिए। नंबर 4, ब्रीड स्पेसिफिक हेल्थ इशू को इग्नोर करना। कुत्तों की अलग अलग टाइप की ब्रीड के हिसाब से उसे अलग अलग टाइप की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि डार्कसून डॉगीज। डार्कसून डॉगीज की पीठ बहुत लंबी होती है और उसके पैर बहुत छोटे होते हैं और उसके शरीर की बनावट की वजह से उसे पीठ का प्रॉब्लम और स्पाइन का प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें अपने वेटनरियन से बात करके हमारे कुत्तों की ब्रीड के हिसाब से उसकी केयर करनी चाहिए, ताकि उसे वो बीमारी होने का खतरा कम हो जाए। नंबर 3, मेंटल स्टिम्युलेशन। जैसे हमारे कुत्तों को फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे उसे मेंटल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। अब बोर होना किसको अच्छा लगता है, तो उसे बिजी रखना पड़ता है और उसके लिए हम उसे पजल सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, उसे अलग अलग टाइप के साउंड सुना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं जिसकी वो स्मेल ले सके। इन शॉर्ट हमें उसे बिजी रखना है, क्योंकि अगर वो बोर होगा तो फिर वो अपना एंटरटेनमेंट खुद ही कर लेगा और वो होगा मिसबिहेव करना, अग्रेसिव होना और हमारी चीज़ों को तोड़ना, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। नंबर 2, उसके नाक को रगड़ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उसका कुत्ता घर में पोटी या सुसु करता है तो उसका नाक उसमें रगड़ते हैं और इससे वो लोगों को लगता है कि उसका कुत्ता बाहर जाके पोटी करना सीख जाएगा, पर ये आइडिया काम नहीं करता है। इससे उल्टा हमारे कुत्ते डर जाते हैं
और वो बुरा भी मान सकते हैं। तो नाक रगड़ने के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम आसानी से हमारे कुत्तों को पोटी करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अब फाइनली नंबर 1, कार में बिठाते वक्त कुत्तों की सेफ्टी का ध्यान रखना। हम हमारे बच्चों की सेफ्टी का कितना ध्यान रखते हैं, हर बार उसे कार में बिठाते वक्त उसे सीट बेल्ट बांधते ही है ताकि वो सेफ रहे। वैसे कुत्ते भी तो हमारे बच्चे ही हैं और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें उसे भी कार में बिठाते वक्त सेफ्टी बेल्ट बांध ही देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 20 ऐसी गलतियाँ जो हम अनजाने में करते हैं और इससे हमारे कुत्तों को नुकसान पहुँचता है।